हिंदवी स्वराज के लिए भेजा है, क्योंकि पहले मुगल शासन हुआ करता था। थोड़ा इतिहास में प्रकाश डालूंगा, बहुत सारे पिक्चर भी उपस्थित थे। मुगल शासन के दौर में भी यही लड़ाई थी पूर्ण स्वराज की, ये हिंदुस्तान हमारा है तो इस पर हमारा शासन हो। क्योंकि जो मुगल आक्रांता थे वो कहीं ना कहीं विदेश के थे, अपनी क्रूर नीतियों से हमारे देश में हमारे भारत की अस्मिता, हमारी संस्कृति और धर्म के को हानि पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं करते थे। और 1775 तक वही हिंदू स्वराज की हमें प्राप्ति हुई और 1775 के बाद अंग्रेज आ गए। उससे पहले 500-700 साल मुगलों ने शासन किया और जैसे हम हिंदू स्वराज तक आए और ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई जिन्होंने 200 साल शासन किया। ऐसे हम उसको हम गुलामी नहीं कह सकते, ये थे अतिक्रमणकारी। इन्होंने सिर्फ भारत पर अतिक्रमण कर रखा था, हमें गुलाम नहीं किया था। पर हमें बताया जाता है कि हम गुलाम थे, हमें अंग्रेजों के गुलाम रहे, हम मुगलों के गुलाम रहे, गुलाम नहीं थे हम। ये आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर सिर्फ आक्रमण कर लिया था। वैसे ही मुगल शासन जो 15वीं सदी 14वीं सदी से चालू हुआ, उसकी लड़ाई लड़ी महाराणा प्रताप ने। आगे चल के 16वीं सदी में शिवाजी महाराज आए, उन्होंने भी हिंदू स्वराज की लड़ाई लड़ी। और उसी हिंदू स्वराज जो महाराणा प्रताप और शिवाजी से प्रेरित होकर पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य के पेशवा मतलब प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने लड़ी, जिन पर बाजीराव मस्तानी पिक्चर भी बनी। उनके वंशजों पर पानीपत पर एक पिक्चर बनी है, वो भी बाजीराव पेशवा के बेटे के नेतृत्व में जो लड़ी गई थी उसके ऊपर बनी है, जिनका 14 जनवरी को शौर्य दिवस गया था। आप मराठा साम्राज्य के पेशवा रहे, 20 वर्ष की उम्र में बाजीराव पेशवा बने मराठा साम्राज्य के। आप सोच लेना कि 20 वर्ष की उम्र कितनी होती है। 1 लाख सेना को कमांड करते थे और महाराष्ट्र तक जो हिंदवी स्वराज सीमित था उसे आज के अफगान तक पेशवा बाजीराव ने 1740 तक फहराया। जब रावलपिंडी में उनकी मृत्यु हुई तब तक अखंड भारत के 85% भूभाग पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा का सिक्का चलता था। ये मुगलों को खदेड़कर भारत के बाहर कर दिया था। 15% सिर्फ भारत पर मुगलों का शासन रह गया था, दिल्ली के पास और हैदराबाद के निजाम। अगर पेशवा बाजीराव 10 वर्ष और जीते तो हमें हिंदवी स्वराज 1740-45 के आसपास प्राप्त हो जाता, और जो जाके 1775 में प्राप्त हुआ। 14 जनवरी को पानीपत का शौर्य जो सुनाया जाता है उसमें 1 लाख मराठाओं ने अहमद शाह अब्दाली अफगान से उसके लड़ने की शहादत दी। बहुत सारा इतिहास है, पर पेशवा बाजीराव के 40 वर्ष के इतिहास को मैंने सबसे कम शब्दों में लिखा है, आपको सुनाता हूं कि पेशवा बाजीराव के जीवन में क्या हुआ था। 40 वर्ष के इतिहास को 4 मिनट में लिखने का प्रयास है। आइए पेशवा बाजीराव की गाथा का वाचन करते हैं डायरेक्टर सर का आदेश है। श्री बालाजी विश्वनाथ पिता थे, उनके पिता का नाम श्री बालाजी विश्वनाथ पिता थे, वो राधा माँ का जाया था। हिंदवी स्वराज भारत में लाने वह धरा पर आया था। हिंदुस्तान आजाद कराते रावलखेड़ी भी आया था। कटक से लेकर अटक प्रांत तक, कटक यानी उड़ीसा, अटक यानी आज का अफगान, कटक से लेकर अटक प्रांत तक जिसने भगवा लहराया था। मोहम्मद बंगस और निजाम को जिसने युद्ध हराया था। मोहम्मद बंगस और निजाम को जिसने युद्ध हराया था। 6 साल की रक्षा करके, 6 साल की रक्षा करके, बुटल प्रांत की रक्षा करके मालवा निमाड़ को छिपाया था। काशी बाई मस्तानी से जिन्होंने ब्याह रचाया था। काशी बाई मस्तानी से जिन्होंने ब्याह रचाया था। नाना साहेब शमशेर बहादुर को, नाना साहेब शमशेर बहादुर को पुत्र रत्न में पाया था। दिल्ली के तख्त भी कांप उठे जब उसने धाक जमाया था। मुगलों के सिंहासन कांप उठे जब उसने धाक जमाया था। गायकवाड़ होलकर सिंधिया पवार से, गायकवाड़ होलकर सिंधिया पवार से मराठा संघ बनाया था। 41वां युद्ध जीत कर अपराजय कहलाया था। 41वां युद्ध जीत कर अपराजय कहलाया था। यूं लगने से वीरगति हो गई हो, रावलखेड़ी में वीरगति हो गई, नर्मदा तट पर वीरगति हो गई। वीर अमर बलिदानी की यही कहानी लिखी अनिल ने बाजीराव सेनानी की। यही कहानी लिखी अनिल ने बाजीराव सेनानी की। और कहते हैं कि गिरा जहाँ पर फूट वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है। गिरा जहाँ का फूट वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है।
जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन की यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना और सब यदि सो जाए तो तुम बाजीराव को पढ़ लेना। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।